अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे न्यू मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दी हो और उसमें एक्स या वाई कोई वेरिएबल हो, तो वेरिएबल में जो वैल्यू पुट करते हैं वो आपकी डोमेन निकलती है। जैसे हम यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो आंसर 5 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर निकलता है वो आपकी रेंज होती है। तो डोमेन वो होती है डोमेन इन से मुराद कि जो वैल्यू आप इन कर रहे हैं, रेंज मीन्स आउट। इस तरह आपकी मुख्तलिफ वैल्यू निकल आएंगी। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ करके इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू किसी सेट की फॉर्म में दी जाए तो सेट का हमेशा जो पहला नंबर होता है ये आपकी डोमेन होती है, और सेट का हमेशा जो दूसरा नंबर होता है ये आपकी रेंज होती है। यहाँ पे 2 3 -3 2 ये हमारी डोमेन है, और जो वाई वाली वैल्यू है ये हमारी रेंज है। यहाँ पे देखें 5 3 -1 4, तो 5 3 4 और -1 ये हमारी डोमेन है। रेंज में -2 9 9 1, क्योंकि सेट में एक वैल्यू दो दफ़ा नहीं लिखते, इसे -2 9 1 ये हमारी रेंज है। और किसी भी सेट में जो वैल्यू पुट की जाती है उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको रेंज के साथ हम को डोमेन भी उसी को ही कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एक फंक्शन। और चीज़ नोट कीजिएगा आप, इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर -4 है, तो याद रखें कभी भी किसी रियल नंबर के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। दूसरा, किसी भी अंडर रूट के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप एस की वैल्यू +2 और -2 पुट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका ना इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इसकी हमारे पास डोमेन होगी तमाम रियल नंबर, लेकिन +-2 यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते, इसकी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। इसके अलावा नोट कीजिएगा, हम इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे। किसी फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है वो हमारे फंक्शन की डोमेन होती है। इसी तरह इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हमारे फंक्शन की रेंज होगी। तो फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन में ये दोनों चीज़ें उल्ट हो जाती हैं। इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास 2 4 11 9 ये हमारी फिर डोमेन, ये फंक्शन के लिए डोमेन थी। इन्वर्स फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू है ये हमारी रेंज हो गई है। देखें यहाँ पे 2 हमारी डोमेन थी, तो यहाँ पे 2 हमारी रेंज बन गई है। यहाँ 9 हमारी रेंज थी, तो ये 9 हमारी डोमेन बन गई है। तो जो वैल्यू पुट की जाती है उसे हम डोमेन कहते हैं, जो हमारे आंसर निकलते हैं उसको हम को डोमेन भी कहते हैं। और ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी रेंज ना बचे वो ऑन टू होता है, जिसमें कोई रेंज बच जाए वो 1 to 1 होता है, और हर डोमेन के लिए एक डिफरेंट रेंज हो तो वो 1 to 1 होता है। कोई रेंज ना बचे तो ऑन टू, कोई रेंज बच जाए तो इन टू, और कोई भी रेंज हर डोमेन के लिए लहदा रेंज हो तो वो हमारा 1 to 1 होता है। बाकी हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। इन स्लाइड को हम इस क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करिए डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट है x² -6, इसमें हम कोई भी वैल्यू ऐसे ही पुट कर सकते हैं। तो हमारी डोमेन होगी कि ऑल रियल नंबर, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने सॉल्व किया है कि इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 2 है x/x+3, इसका डिनोमिनेटर है ये है s+3, तो s+3 को हम 0 पुट कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये फंक्शन अनडिफाइन है, s की वैल्यू -3 के लिए। तो तो ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन होगी एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -3। तो तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, लेकिन -3 इसकी डोमेन नहीं होगी। इसकी डोमेन होगी -∞ से लेके -3 तक। ये करली ब्रैकेट हमें ये शो कर रहा है कि ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं है। हमारी स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है कि ये वैल्यू शामिल है। जैसे हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो इसका मतलब है इसकी डोमेन में 2 शामिल है, लेकिन इसकी डोमेन में -3 शामिल नहीं है। यूनियन -3 शामिल नहीं है, इससे आगे तमाम वैल्यू शामिल है, से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ भी दे सकते हैं हम क्या, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर हमारा x² -9 है। जैसे हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आना चाहिए, 1/0 इन्फिनिटी है, तो हमारा किसी सूरत भी 0 नहीं आना चाहिए। तो x² -9 के हम फैक्टर बना लेंगे, ये आ जाएगा x -3 x+3, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू -3। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -3 या x इज इक्वल टू +3। तो ऑल रियल नंबर -3 और +3 के अलावा। तो हमारी डोमेन इस तरह भी लिख सकते हैं आपको, -∞ से लेके -3 और -3 से लेके -∞ और +3 से लेके +∞। ये रखेगा, ये करली ब्रैकेट शो कर रही है कि -3 और +3 की वैल्यू शामिल नहीं है।
ये हमने शो किया है कि डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +1 और +3 और -3 के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू एक्स ओवर 5x प्लस 2। अब 5x प्लस 2 का हम फैक्टर बना लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/5। तो सिमिलरली इसकी भी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट s की वैल्यू -2/5 नहीं हो सकती। तो रियल नंबर माइनस s की वैल्यू -2/5, तो -∞ से लेके -2/5 यूनियन -2/5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पार्ट 4 में इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, तमाम रियल नंबर, लेकिन -2.5 और 2/5 ये वैल्यू इसकी डोमेन में नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x ओवर x² प्लस 4। अब x² प्लस 4 में अब x की वैल्यू जो भी पुट करें, x² की वैल्यू स्क्वेयर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी या इक्वल टू 0 आएगी। अब स्क्वेयर होने की वजह से इसमें जो मर्जी आप वैल्यू पुट करें, यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 या ग्रेटर देन 0 आएगी, इसलिए इसकी डोमेन होगी -∞ से लेके +∞ तक। तुम्हारा आंसर आएगा इसका कि इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x + 1 का अंडर रूट। जैसे हम जानते हैं कि अंडर रूट में आपकी नेगेटिव वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है इसमें आप 1 तो पुट कर सकते हैं, -1 तो पुट कर सकते हैं, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू -2 पुट कर देते हैं तो आपका अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आप -2 पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी, इस जो वैल्यू में दी हुई है x + 1, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसकी डोमेन होगी -1। अभी ब्रैकेट शो कर रही है कि ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही है कि -1 पुट कर सकते हैं, बाकी इससे आगे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। तो इसकी डोमेन होगी -1 इंक्लूडेड प्लस से इन्फिनिटी तक। तो ये हमने डोमेन लिखी है -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है x + 7। अब इसमें x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी डोमेन होगी फॉर ऑल रियल नंबर, सो डोमेन इज r, और s की वैल्यू कुछ भी पुट करें आपकी डोमेन भी कोई भी वैल्यू निकल सकती है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसके x वेरिएबल की पावर 1 हो। तो ये x वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है जिसकी स्लोप 1 है। स्लोप के लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y = mx + c, और m की वैल्यू यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल रियल नंबर। हमारे पास ये क्वेश्चन था fs = x + 7। अब यहाँ 1 लिखा हो या 7 लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डोमेन होगी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि ऑल रियल नंबर, और रेंज भी होगी ऑल रियल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + 1। इसकी डोमेन हो सकती है कि ऑल रियल नंबर, इसमें कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करें, 0 पुट करें, हत्ता कि 0 भी ही क्यों ना पुट कर दें, तभी जो हमारी रेंज है वो +1 आएगी। और -1 + 1 कुछ भी वैल्यू पुट करें तो रेंज हमारी पॉजिटिव से ज़्यादा आएगी, इसलिए इसकी रेंज होगी +1 इंक्लूड है से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसमें ऐसी जगह पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करें आपकी रेंज जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगी। तो हमने इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर और रेंज होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, +1 से लेके इन्फिनिटी तक। जैसे मैंने बताया था कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो थर्ड पार्ट में है अंडर रूट में x - 5, इसलिए आप इसमें जो मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे x - 5 के फैक्टर बना लें, तो s की जो इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कर दें, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है। तो s की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5 होगी, जिसमें इसकी डोमेन होगी +5 इंक्लूड होगा से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर आप इसमें +5 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 0, इसलिए इसकी रेंज होगी 0 का अंडर रूट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही है कि 0 इंक्लूड होगा, और यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही है कि 5 इंक्लूड होगा। तो हमारी इसकी डोमेन होगी +5 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमारे पास मिनिमम 0 आ सकता है, और 0 - 3 करेंगे तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -3। अब s की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए इसकी डोमेन होगी फॉर ऑल रियल नंबर, लेकिन जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 आ सकती है, इसलिए इसे रेंज की वैल्यू मिनिमम रेंज की वैल्यू -3 आ सकती है, इसलिए इसकी रेंज होगी -3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसमें जो भी वैल्यू पुट करें हमारी -3 से छोटा नंबर नहीं आ सकता।
क्योंकि x माइनस टू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसमें जब -3 कर देंगे तो x माइनस टू एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी। इससे सबसे छोटी वैल्यू हम +2 पुट करें या -2 पुट करें तो हमारी रेंज -3 ही निकलती है। तो हमारी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर और रेंज होगी -3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। जो हमारा साइन फंक्शन है ये डिफाइन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इससे इसकी डोमेन होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन साइन एक्स में कोई भी वैल्यू पुट करें, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के दरमियान आती है। तो 1 प्लस साइन एक्स की अगर -1 आती है तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, अगर +1 आती है तो +1 + 1 मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। इसलिए इसकी रेंज होगी 0 से लेके +2 तक। तो एफ एस की जो डोमेन होगी वो होगी -20 से लेके +20 तक कोई भी वैल्यू। जो रेंज होगी, क्योंकि साइन एक्स की रेंज है -1 से लेके +1 तक, इसलिए 1 प्लस साइन एक्स की रेंज होगी +0 से लेके +2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल 3 प्लस √x-2। जैसे हम जानते हैं कि हमारी अंडर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप x की वैल्यू मिनिमम भी 2 से छोटी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। इसके लिए आप जो अंडर में वैल्यू x-2 इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दें और x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू +2। इसलिए इसकी डोमेन होगी +2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जब हम इसमें +2 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए जो हमारी रेंज आएगी वो मिनिमम आएगी +3। अगर यहाँ 0 भी पुट कर दें तो हमारी जो रेंज आ रही है वो आ रही है +3। तो हमारी रेंज होगी +3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जिसमें +3 इंक्लूड होगा और यहाँ पे +2 इंक्लूड होगा। ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो 6 पार्ट में हमारी डोमेन होगी +2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और रेंज होगी +3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एस इज इक्वल टू 3e⁻x/7। अब x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमारी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, x की वैल्यू जब भी पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.73 एंड सो ऑन। e की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लें तो आ जाएगा 2.73। e की पावर 0 पुट कर लें, किसी चीज़ की पावर 0 पुट करें तो आंसर 1 आ जाता है। अगर e की पावर -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/e की पावर +1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2.73, यानी कि वो दोबारा हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि इसमें x की वैल्यू जो मर्जी पुट करें, आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब e की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, हत्ता कि 0 भी पुट कर दें तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। यार कि e की पावर कुछ भी हो, हत्ता कि 0 ही क्यों ना हो, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है आपका आंसर यहाँ पे हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो सकती है। e की पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। जब ग्रेटर देन 0 आएगी तो यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसलिए आपकी जो रेंज होगी वो होगी, आपने करली ब्रैकेट लगानी है कि 0 आपकी वैल्यू कभी नहीं आ सकती। कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन e x की पावर ग्रेटर देन 0 है, जिसका रेंज कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो आपने करली ब्रैकेट लगाई 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसकी रेंज होगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ पे करली ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि e की पावर x कुछ भी पुट करें, आपका कभी भी आंसर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। 0 से हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हमेशा यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे फंक्शन में किसी भी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब 0 से डिवाइड हो गया आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम -4 नहीं पुट कर सकते, तो हमारी सी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं होगी। ये पता कैसे चलेगा, x+4 के इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, लेकिन -4 इसकी डोमेन नहीं होगी। इस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ऐसे फैक्टर बनाते हैं, तो x+4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। और इस फंक्शन में हम जब s की वैल्यू -4 पुट करते हैं, क्योंकि -4 के लिए डिफाइन नहीं है, तो -4 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। अब -4 पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमारी रेंज -8 नहीं निकल सकती। जैसे इसकी डोमेन थी कि ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें -4 शामिल नहीं था, इसलिए इसकी रेंज होगी कि ऑल रियल नंबर उसमें -8 शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब -4 हम पुट नहीं कर सकते तो -8 हमारा आंसर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 का होल स्क्वायर। आप देखें s की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, तो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो डोमेन आपकी होगी ऑल रियल नंबर्स। और s की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, ऊपर स्क्वायर है तो उस नंबर को पॉजिटिव कर देगा। हत्ता कि s की वैल्यू आप 1 पुट करें, s की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, फिर भी आपकी रेंज आएगी +1। इसलिए इसकी रेंज होगी +1 जो कि इंक्लूड है से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव पे करली ब्रैकेट थी, तो +1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज होगी। हमारा +1 से छोटा आंसर इस पे फंक्शन में कभी नहीं आ सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम जानते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये आंसर हमारा नहीं आना चाहिए, इसलिए अनडिफाइन फॉर द डिनोमिनेटर। तो x माइनस वन में जीरो नहीं आना चाहिए, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, इसलिए इसकी डोमेन में वन शामिल नहीं है। तो तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे लेकिन वन उसमें शामिल नहीं होगा। तो हमारी डोमेन होगी और रियल नंबर माइनस वन। अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, हम एफ एस को ले लेंगे y, y इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब y आ गया था इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ये y यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस वाई ओवर वाई। हमारे s की वैल्यू आ गई वन माइनस वन ओवर वाई। एलसीएम तोड़ने पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में जैसे हमने पहले बताया जीरो पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब y की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते। हमने इसे इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया है, इसे कहते हैं इन्वर्स फंक्शन निकालना, और वहाँ पे y की वैल्यू जीरो हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी रेंज होगी तमाम रियल नंबर माइनस जीरो। ये साइन शो कर रहा होता है माइनस को, हमारी रेंज आएगी तमाम रियल नंबर माइनस जीरो। रेंज होगी और रियल नंबर माइनस जीरो, हम इसे पुट नहीं कर सकते। पार्ट 11 है, इसे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री। तो डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं चाहिए होता, इसलिए x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो s इज इक्वल टू माइनस थ्री हम पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन होगी तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री। माइनस थ्री हम पुट नहीं कर सकते। रेंज निकालने के लिए हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। हम फंक्शन को ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस थ्री। एक्स को सॉल्व के लिए s प्लस थ्री वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ y दोनों के साथ फिर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा वाई एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स को हम इस तरफ ले आएंगे, थ्री वाई को सिर्फ ले जाएंगे तो आ जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री वाई। एक्स कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन को वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गया है इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन में देखें क्या चीज़ हम नहीं पुट कर सकते, जो चीज़ इन्वर्स फंक्शन में नहीं पुट कर सकते वो हमारी रेंज भी नहीं हो सकती। तो इन्वर्स फंक्शन में यहाँ वाई माइनस वन है, तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू हम वन नहीं पुट कर सकते। तो जब y की वैल्यू वन इनपुट कर सकते हैं तो हमारी रेंज होगी ऑल रियल नंबर लेकिन उसमें वन इंक्लूड नहीं होगा। तो रेंज है ऑल रियल नंबर लेकिन माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ओवर एक्स माइनस थ्री। देखें डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं चाहिए, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू हम थ्री पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन होगी तमाम रियल नंबर लेकिन उसमें प्लस थ्री की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो हमारी डोमेन है और ये नंबर लेकिन में प्लस थ्री की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए। इसके हमने फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री से माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री से कैंसिल हो गया। अब देखें इसमें जब थ्री पुट नहीं कर सकते थे इसमें हम थ्री पुट नहीं कर सकते थे, थ्री पुट करने से आंसर आएगा हमारा फाइव। इसका मतलब हमारी रेंज फाइव कभी नहीं आ सकती। जब हम थ्री कभी पुट नहीं कर सकते तो आंसर थ्री पुट करने में फाइव आएगा, तो हमारी रेंज कभी फाइव नहीं आ सकती। इसलिए इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर, तमाम रियल नंबर लेकिन उसमें से माइनस हो जाएगा फाइव। तो ऑल रियल नंबर आ सकता है लेकिन फाइव आंसर हमारा नहीं आ सकता। अब हम क्वेश्चन थ्री की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन थ्री करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक सीख लेते हैं। हमारे पास दो सेट्स होते हैं, उसमें जो पहला सेट की पहली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखें 0 1 2 r, जो पहली वैल्यूज होती है ये हमारी कहती हैं डोमेन। और किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके जो हमारा आंसर आता है उसे हम को डोमेन भी कहते हैं या रेंज भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखें पी क्यू आर एस, ये हमारी को डोमेन है। अब चेक करें कि फंक्शन वन टू वन ऑन टू या इन टू है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन वो होता है कि जिसमें हर डोमेन के लिए एक लैदा या कोई ना कोई रेंज लाजमी हो, कोई भी रेंज हमारी खाली ना बच जाए। तो यहाँ देखें कोई भी रेंज नहीं बची हुई, तो ये हमारा है ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेंज बच जाए, किसी भी डोमेन की वैल्यू के लिए कोई रेंज ना आती हो, तो वो हमारा होता है इन टू फंक्शन। तो अगर हर डोमेन के लिए अलहदा रेंज हो, हर डोमेन के लिए अलहदा को डोमेन हो, तो वो होता है हमारा वन टू वन फंक्शन। ध्यान देखें हर डोमेन के लिए हमारे पास सेपरेट को डोमेन या रेंज है, तो ये हमारा फंक्शन है वन टू वन। लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ में माइनस टू और प्लस टू दोनों के लिए आंसर हमारे पास फोर आ गया। माइनस टू प्लस टू दोनों के लिए आंसर फोर आ गया, तो ये हमारा वन टू वन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी रेंज या इमेज या को डोमेन नहीं बची। यहाँ देख लें कोई भी रेंज या इमेज नहीं बची, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में कोई रेंज नहीं बचती और इन टू में एक रेंज बच जाती है, और वन टू वन में हर डोमेन के लिए अलहदा रेंज होती है। इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे कोई भी रेंज नहीं बची,
तो हम कह सकते हैं ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ पे देखें हमारे पास दो रेंज 8 और 1 बच गई है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमारा इन टू फंक्शन है। हमारा कोई फंक्शन 1 to 1 भी हो और इन टू भी हो, 1 to 1 भी हो तो इन टू भी हो, तो दोनों प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद हों, तो उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए ये ऑन टू है और ये 1 to 1 है। और यहाँ पे देखें 4 के लिए सी है, 3 के लिए डी, ये ई ले लें, चलिए ई ले लेते हैं, और साथ में हमारा डी और एफ बच गया है, तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन भी है। और इसमें डी और एफ बच गए हैं, तो ये हमारा ऑन टू इन टू फंक्शन भी है, इन टू भी है और 1 to 1 भी है, तो ये हमारा होगा इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। ऑन टू और सरजेक्टिव एक ही फंक्शन होते हैं। और अगर हमारा कोई फंक्शन हो जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू यानी कि सरजेक्टिव भी हो, देखिए हर डोमेन के लिए अलहदा को डोमेन है, लेकिन साथ में एक हमारी यहाँ बच गई है, तो ये तो हमारा इंजेक्टिव हो जाएगा और 1 to 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हर डोमेन के लिए अलहदा रेंज नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमारे पास ना तो कोई रेंज बची है और हर डोमेन के लिए अलहदा 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 इमेज है, अलहदा अलहदा कौन है, तो इसमें 1 to 1 की प्रॉपर्टी भी मौजूद है, 1 to 1 भी है, और साथ में कुछ भी रेंज नहीं बची, तो ऑन टू की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। तो अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी हो और इन टू भी हो, तो उसे कहते हैं इंजेक्टिव। तो अगर कोई रेंज ना बचे, तो उसे कहते हैं ऑन टू। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए हमारी सेट है, बी सेट। अब देखिए 0 के लिए 1 है, 0 x है तो p 1 है हमारे पास। यहाँ पे 1 के लिए q है, 2 के लिए r है, 3 के लिए s है। तो तमाम तमाम डोमेन के लिए एक डिफरेंट इमेज या डिफरेंट कोड डोमेन है। ईच एलिमेंट सेट ए मैप यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। तो ऑल इमेजेस जो है, ऑल रेंज है, कोड डोमेन है, वो डिस्टेंस है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आगे ऑन टू जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसकी रेंज है PQRS, और PQRS तमाम रीजन मौजूद है। जो हमारा सेकंड सेट था उसकी तमाम रीजन कोड डोमेन बी में मौजूद हैं, इसलिए ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है, सरजेक्टिव भी है। अब इनटू को देखते हैं। अगर वो ऑन टू फंक्शन है तो इनटू फंक्शन हो ही नहीं सकता। इनटू टिपली मीन द फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव। अगर इनटू है तो सरजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब वो तो पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं सरजेक्टिव है, जिसका मतलब अगर ये सरजेक्टिव फंक्शन है तो ये इनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई भी ऐसी इमेज या रेंज नहीं है जो इस सेट में ना आई हो। सो ये फंक्शन हमारा 1 to 1 और ऑन टू होगा, लेकिन इनटू फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे। एक सेट है, ये बी सेट है और फंक्शन डिफाइन है इन वैल्यूज़ के लिए, तो चेक करें ये 1 to 1 ऑन टू और इनटू फंक्शन है कि नहीं है। अगर आप सेट को देखें तो ये देखें 4 के लिए भी ई आ रहा है और 5 के लिए भी आ रहा है, 4 के लिए भी ई है और 5 के लिए भी है। इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन में हमारे पास हर डोमेन के लिए डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। अब ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। ऑन टू में हमारे पास सेकंड सेट है BCDE, तो BCE है लेकिन D अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मिसिंग है D किसी भी चीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास एक इमेज एक रेंज बच गई है। इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1, नॉट ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं है तो डेफिनेटली ये इन टू होगा, क्योंकि इन टू में एक रेंज बच जानी चाहिए। अब डी हमारे पास मिसिंग है तो एक रेंज बच गई है, और ये ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ये इन टू फंक्शन है। अगर हम इसकी डायग्राम बना के देखें तो देखें 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए भी ई है और 5 के लिए भी डी ई है, और डी हमारा बच गया। अगर कोई चीज़ बच जाए तो वो हमारे पास फंक्शन होता है इन टू फंक्शन। क्वेश्चन 5 में ये फंक्शन चेक करेंगे कि 1 to 1 है या नहीं है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 का पार्ट 1 है 4x - 7। इसमें तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन होगी तमाम रियल नंबर, जिससे कोई भी रेंज निकल सकती है, लेकिन हर डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज निकलेगी। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन होता है जिसमें x की पावर 1 हो विद नॉन जीरो स्लोप। तो इसमें f की जो भी वैल्यू पुट करेंगे b के, अगर यहाँ पे a पुट करते हैं तो b जो रेंज है आपकी डिफरेंट वैल्यू निकलेगी। हर x की वैल्यू के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट निकलेगी, इसलिए हमारे पास ये 1 to 1 फंक्शन है। कोई भी हमारे पास रेंज रिपीट नहीं होगी। ये फंक्शन हमारे पास एक स्क्वायर फंक्शन है। जो भी स्क्वायर फंक्शन हो देखें उसमें इसकी वैल्यू हम +1 पुट करें या -1 पुट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी दो डोमेन के लिए हमारे पास एक ही रेंज एक ही कोड डोमेन आएगी, इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन हो ही नहीं सकता। याद रखें कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी पावर s की पावर इवन आ जाए,
अगर एस की पावर वहाँ वेरिएबल की पावर इवन आ जाए तो वो कभी भी फंक्शन 1 to 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे वही रेंज है कि एस की पावर इवन पावर आ गई है, +1 -1 या +c -a की जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ देखें +1 के लिए भी हमारा आंसर 8 आ रहा है और -1 के लिए भी आंसर हमारा 8 आ रहा है, लेकिन हमारे पास डोमेन डिफरेंट है और रेंज सेम है, इसलिए 1 to 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल देखें पावर इवन नहीं है, पावर ऑड है, ये क्यूबिक फंक्शन है। इसमें जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे आपकी रेंज की डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर आप ए पुट करेंगे तो आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे +1 से और -1 से वैल्यू चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे ए पुट करते हैं, बी पुट करते हैं, तो ये देखें ये 2 से कैंसिल होगा, a³ -1 b³ -1 कैंसिल हो गया, तो a³ = b³ टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो a = b। तो हर डोमेन के लिए एक डिफरेंट रेंज आ रही है, हर डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज आ रही है, कोई भी रेंज रिपीट नहीं हो रही। हमारे पास क्यूब रूट जो आ रहा है वो यूनिक आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, जिसमें मैं एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी क्या टाइप चेक करेंगे, ऑन टू है इनटू है। जब डोमेन हमारे पास ये है और उसकी रेंज हमारे पास ये दी गई है। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया था, इसमें तमाम डोमेन्स को पुट करते हैं। इसमें 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा, 0 के लिए हमारे पास आंसर 1 आ गया, फिर 1 पुट किया तो आंसर 6 आ गया, इस 1 के लिए आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 के लिए 15, 2 के लिए 15 आ गया, और 3 के लिए 28 आ गया, लेकिन 35 हमारा आंसर नहीं आया। हर डोमेन के लिए एक डिफरेंट रेंज आई है, हर डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज आई है, लेकिन 35 आंसर नहीं आया। जैसे हम बताते हैं हर डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज आए तो वो 1 to 1 होता है, लेकिन अगर कोई रेंज बच जाए तो वो इनटू फंक्शन होता है। और गिवन रेंज में हमारे पास 35 नहीं आया इन कोर डोमेन। एक्चुअल रेंजेस हमारे पास आई है 1, 6, 15, 28, लेकिन गिवन में हमें 35 भी था। लेकिन जितने भी आंसर आ रहे हैं सबके सब डिस्टेंट, सबसे सब मुख्तलिफ आंसर हैं, क्योंकि ऑल इमेजेस मुख्तलिफ हैं, इसलिए 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन 35 बच गया, इसका मतलब है ऑन टू फंक्शन ये नहीं है, तो इसमें 35 एक्चुअल ये आ रही है, गिवन ये है, हमारे पास मिसिंग है 35, तो ये 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर 1 to 1 है और ऑन टू नहीं है तो एक बचा हुआ है, तो इसका मतलब इनटू भी है, तो 1 to 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है। तो हमारे पास कोई फंक्शन 1 to 1 भी हो और इनटू भी हो, इनटू और 1 to 1 दोनों हो, तो उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन दिस, डिफाइन और h = r implies that r। देखिए इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे, तो लेट्स सपोज हम इसमें a पुट कर देते हैं तो सॉल्व होगा, तो 2a + 1, और दूसरी तरफ हम b पुट कर देते हैं तो 2b + 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हर a के लिए एक डिफरेंट b की वैल्यू आएगी, हर डोमेन के लिए जो रेंज या कोड डोमेन इमेज होगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। फंक्शन में दिया हुआ था 2x + 1, इसको y की को ले लेते हैं और इसका इन्वर्स फंक्शन करते हैं, इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा y - 1/2। तो देखें इसमें भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे और इन्वर्स फंक्शन में भी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, डोमेन में भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं और रेंज में कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, और डोमेन के लिए एक डिफरेंट रेंज की वैल्यू आएगी, कोई भी रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि पावर इवन नहीं है, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी होगा, कि ऑन टू में हर डोमेन के लिए अलहदा रेंज होती है और कोई भी चीज़ बचती नहीं है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, कोई भी ऐसी इमेज नहीं होती जो हमारी यहाँ पे बच जाए। तो ये फंक्शन हमारा 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसकी कंक्लूजन होगी बोथ इंजेक्टिव 1 to 1 और ऑन टू। जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, कुछ बुक्स में से इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है a implies b, जिसे फंक्शन हमारे पास x है और स्मॉल x बिलोंग करता है a सेट से, और a की हमें डोमेन दे दी गई है कि 3 इसमें पुट नहीं कर सके, तो 3 पुट करने से आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, और b की भी हमें रेंज दे दी गई है कि 1 पुट नहीं कर सकते, तो शो करें कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। पहले इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं, लेट्स सपोज fa = fb, हर डोमेन के लिए अलहदा रेंज आती है कि नहीं आती। तो यहाँ x की जगह हम एक दफ़ा a पुट करते हैं और फिर x की जगह हम b पुट करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है a = b, ये b - 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a - 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों तरफ से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और a b की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, 3a - 2b - 2a - 3b, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा a = b, और हर डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज है, इसका मतलब ये हमारा इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 फंक्शन है। सब्जेक्टिव के लिए हम अब इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, तो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को y ले लेते हैं और x - 3 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा y x - 3 = x - 2
मज़ीद इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारा एस का इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा 3y-2 y-1। अब देखिए y-1, इसमें y डिफाइन नहीं है -1 के लिए, यानी हमारी एक कोड मेन इमेज 1 नहीं आ सकती। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि 1 इसका आंसर नहीं आ सकता, जो हमने वेरीफाई कर लिया। हम चेक भी कर लेते हैं, हमें कहा गया था कि एक्स में 3 पुट नहीं कर सकते। हम अगर इसमें 3 पुट कर देते हैं, हम उसमें 3 पुट कर देते हैं और -1 को वहाँ लेके दोनों साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2 -3 के लिए इक्वल आ जाता है। ये इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें गिवन कंडीशन एस 3 पुट नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। और वाई को 1 नहीं लिया जा सकता। अब क्योंकि वाई में एक वैल्यू मिसिंग है 1, इसके अलावा हर डोमेन के लिए एक डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है। सिर्फ जो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते उसका आंसर नहीं निकल रहा, तो जो पुट नहीं कर सकते आंसर नहीं निकल सकता, यानी कि जो पुट कर सकते हैं उसके लिए कोई ना कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। और जो हमारा ऑन टू फंक्शन भी हो और 1 to 1 भी हो, उस फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है। सॉरी, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो हमारा फंक्शन ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है, उसको हम बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी था, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, 1 to 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, इंजेक्शन। तो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये हमारा बाईजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ में क्वेश्चन 8 को सॉल्व करके भी चेक किया है कि एक्स की वैल्यू 3 पुट नहीं हो सकती और वाई की वैल्यू 1 पुट नहीं हो सकती। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 5 को भी चेक किया है कि क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 to 1 है, जैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट 2 क्योंकि यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर में था तो ये 1 to 1 नहीं है, और पार्ट 3 फंक्शन क्यूब में था तो ये 1 to 1 है। अब क्वेश्चन 9 करेंगे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्ट फंक्शन वैन ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो पार्ट 1 है 4x - 3, 4x - 3 को हम y ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हम s की वैल्यू लैदर निकाल लेंगे। s की वैल्यू जो लैदर निकालेंगे, फिर हम इस s को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स x के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो ये हमारा कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। जब इसको y लेट करते हैं और फिर हम y लेट करके x को लैदा कर लेते हैं, फिर x को रिप्लेस कर देते हैं fx के साथ और y को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, तो ये हमारा जो फंक्शन होता है ये हमारा कहलाता है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में डिनोमिनेटर में कोई ऐसी खतरनाक वैल्यू नहीं है, तो इसमें हम कोई भी डोमेन पुट कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन होगी तमाम रियल नंबर, और कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो कोई भी रियल नंबर आंसर आ सकता है, इसलिए रेंज हमारी इनवर्स फंक्शन होगी तमाम रियल नंबर। यहाँ में सिंप्लीफाई भी किया है, हमने वायलेट किया 4x - 3 को, फिर हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया तो x आ गया हमारे पास y + 3/2, फिर x को रिप्लेस कर दिया हमने f इनवर्स y में, हमने इसको y कह दिया, कोई आप x भी कह सकते थे, y भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा y + 3/4। अब y को दोबारा रिप्लेस कर दिया x के साथ, हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया x + 3/4। अब इसमें कोई भी डोमेन पुट कर सकते हैं, तो डोमेन होगी कर ये राउंड ब्रैकेट के साथ -∞ से लेके +∞, और रेंज होगी -∞ से लेके +∞। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, इसको हम y के इक्वलेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। x - 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम s को उस तरफ ले गए, यहाँ से हमने s कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा 1 - y यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा -5y/1 - y। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा x = 5y y-1। ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन में अब y-1 आ रहा है, इसका मतलब है इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर -1। ये 1 के लिए डिफाइन नहीं है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये होगी ऑल रियल नंबर -1, कि 1 इसमें पुट नहीं कर सकते। अब हम फंक्शन देखते हैं, हमारे फंक्शन में 5 पुट नहीं हो सकता था, तो फंक्शन की जो डोमेन होती है, वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है। ये भी आसान तरीका है। तो फंक्शन की डोमेन थी कि तमाम रियल नंबर, लेकिन 5 उसमें पुट नहीं हो सकता, तो इसकी इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी कि तमाम रियल नंबर जिसमें 5 पुट नहीं हो सकता। तमाम रियल नंबर हम इन्वर्स फंक्शन में पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते। और रेंज निकालने के लिए आसान तरीका है कि अब जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज है। तो फंक्शन में हम 5 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, जिसका आंसर होगा इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी नहीं ला सकते किसी सूरत में भी, इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर -5। अदरवाइज आप इन्वर्स फंक्शन का दोबारा इन्वर्स फंक्शन कर लें तो इन्वर्स का इन्वर्स यही फंक्शन आ जाएगा, तो जो वैल्यू इसमें पुट नहीं हो सकती वो आपकी रेंज होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें x - 1 डिनोमिनेटर में है, यानी कि फंक्शन में हम 1 पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर होगा लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते। तो इसके इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो यही होगी कि इसके इन्वर्स फंक्शन में हम तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है।
अब इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए सब सिंप्लीफाई करें, इसको हम ले लेते हैं इज इक्वल टू वाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वाई ले लिया, एक्स माइनस वन ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई आ जाएगा। फिर हम एक्स को सिर्फ ले जाते हैं, वाई को सिर्फ ले जाते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं और वाई माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा वाई प्लस टू वाई माइनस वन। तो फंक्शन की रेंज में हम देखें वन पुट नहीं कर सकते, फंक्शन की रेंज में हम वन पुट नहीं कर सकते, तो इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर माइनस वन। और जो फंक्शन के की रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है, इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन हम निकाल चुके हैं कि इन्वर्स फंक्शन, अब यहाँ पे एक्स को एफ एक्स कह दें और वाई को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में देखें आप एक्स पुट नहीं कर सकते, एक्स की जगह वन पुट नहीं कर सकते, तो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी ऑल रियल नंबर माइनस वन। पार्ट 4 देखते हैं। जैसे हमें मालूम है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, जिससे हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसमें हम -2 तो पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटी वैल्यू जैसे कि -3 या -3 से लेके -इन्फिनिटी तक इस तरह की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, या -2.9 इस तरह की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास इसका फैक्टर बना लेते हैं, ये x + 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते हैं, सॉरी फैक्टर बनाते सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। तो इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 होगी, इसकी डोमेन होगी -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये फंक्शन की हमारे पास डोमेन आई है -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, तो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर हम इन्वर्स फंक्शन को इसे सॉल्व करेंगे, इसको वाई ऐड कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और फिर एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब एक्स का इन्वर्स फंक्शन हमारे पास आ गया एफ इन्वर्स एक्स एक्स स्क्वायर -2, क्योंकि वाई को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से, तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब इन्वर्स फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू जब आप देख रहे हैं, इसमें जो डोमेन आप पुट कर रहे थे -2, तो ये आ जाएगा 0, तो इसकी रेंज जो निकलेगी वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी निकलेगी। और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है, तो डोमेन में हम इन्वर्स फंक्शन में 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जिसमें करली ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है 0 शामिल है, इसकी डोमेन होगी इन्वर्स फंक्शन की, जो इसकी हमारी रेंज है वो है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसमें इन्वर्स फंक्शन में आप 0 पुट कर सकते हैं से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। पार्ट 5 को देखते हैं। ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, तो ये फंक्शन है 1 to 1 है, लेकिन इसके इन्वर्स पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि जब इन्वर्स फंक्शन लेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे y इज इक्वल टू x² + 6 को इधर लेके x² इज इक्वल टू y - 6, तो x आ जाएगा y - 6 का अंडर रूट। तो देखें यहाँ पे आप अंडर रूट में माइनस वैल्यू आप नहीं ला सकते, यानी कि आप इसमें 6 तो पुट कर सकते हैं, 6 से छोटी वैल्यू जैसे 5 4 3 2 0 वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी +6 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हमारे पास ये होगी, जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज होती है, तो फंक्शन की रेंज होगी +6 से इन्फिनिटी तक, और इसकी और इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी +6 से इन्फिनिटी तक, और फंक्शन की जो डोमेन है वह 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन से रिलेट है, इसलिए इसमें हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इन्वर्स फंक्शन जो है वो अंडर रूट में आ रहा है। कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो जिसमें इन्वर्स फंक्शन आपका अंडर रूट में आ रहा हो, उसमें आप डोमेन पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। अब इन्वर्स फंक्शन को देख लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आपकी जो रेंज होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी, 0 से कोई नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं आ सकती, इसलिए आपकी रेंज हमेशा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो आपके पास फंक्शन की डोमेन होती है, इस वजह से यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। आपकी कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू है तो उसे ज़रा गौर से देखिएगा, उसमें आप हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसमें आपको इन्वर्स फंक्शन निकालना होगा, इन्वर्स फंक्शन की रेंज निकालनी होगी, और इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो वैल्यू आपकी डोमेन होगी। पार्ट 6 से चलते हैं। ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप इसके डिनोमिनेटर में -4 पुट नहीं कर सकते। तो फंक्शन की डोमेन है आपके पास कि x तमाम रियल नंबर होंगे, लेकिन x इज इक्वल टू नॉट -4, x इज इक्वल टू नॉट -4। जो फंक्शन की डोमेन हो वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, तो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी कि तमाम रियल नंबर लेकिन -4 उसमें पुट नहीं कर सकते। अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन लेते हैं, इसको y के इक्वल ऐड करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस फंक्शन को y के इक्वल ऐड करते हैं, y को मल्टीप्लाई करते हैं,
एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, 1 को इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा 4y + 1 ओवर 2 - y। इन्वर्स फंक्शन आ गया 4y + 1 2 - y। इन्वर्स फंक्शन में देखें आप यहाँ पे ना 2 पुट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन है, इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो है तमाम रियल नंबर -2। इन्वर्स फंक्शन की डोमेन है और रियल नंबर -2, और जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो हमारे रियल फंक्शन की रेंज होती है। तो रियल फंक्शन की रेंज और इन्वर्स फंक्शन की डोमेन ये होगी और रियल नंबर -2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आ तो प्रूव करें कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एन इनवर्स के अंदर एफ एस लिखें तो दोनों इक्वल आएंगे। हमारे पास एफ एस आ 4x - 3 और एफ इनवर्स एक्स आ x + 3 और y। अब एफ ब्रैकेट में इनवर्स पुट करेंगे तो हम ये देखें पहले एफ लिखा, उसमें हमने एक्स की जगह हमने इनवर्स फंक्शन की वैल्यू लिख दी। एक्स की जगह हमने इनवर्स फंक्शन की वैल्यू लिख दी। 4 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया एक्स। सेकंड पार्ट में हमने एफ इनवर्स बाहर लिखा और एफ एक्स अंदर लिखेंगे, यानी एफ एक्स की जगह हम यहाँ लिख देंगे 4x - 3। जैसे एफ की जगह x + 3 लिखा था, ओवर 4 लिखा था, या एफ इनवर्स की जगह एफ एक्स 4x - 3 लिख देंगे। और इनवर्स फंक्शन हमारे पास था ये वैल्यू, तो हम लिखेंगे x + 3 ओवर 4, और x की जगह हम लिख देंगे 4x + 3। 4x - 3 + 3 और 4, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x ही आंसर आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को प्रूव करेंगे तो आंसर हमारा x आ गया। अगर आप y लेके पुट करना चाहें तो वो भी सॉल्व कर देते हैं। एफ इनवर्स x फंक्शन ये था, तो f के अंदर f इनवर्स x पुट करेंगे। पहले हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था, अब पार्ट 6 को सॉल्व कर रहे हैं रैंडम। तो पार्ट 6 में f इनवर्स x हमारे पास था 4y + 1 2 - y। इसको पुट कर दिया हमने इसकी इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन थी 2x - 1 और x + 4। तो 2x - 1 और x + 4, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है y। अब हम f इनवर्स के अंदर fy की वैल्यू पुट करेंगे। एफ इनवर्स था 4y + 1 2 - y, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा y। इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 6 के लिए ये फार्मूला प्रूव कर दिया। अब हम पार्ट 2 के लिए प्रूव करेंगे एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स। एफ इनवर्स x में हम इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे f में, और इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 5x x - 1, और x की वैल्यू थी x ओवर x - 5। तो यहाँ x की जगह हम 5x ओवर x पुट कर देंगे, और फिर हम इसका एलसीएम लिया और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में f इनवर्स एफ एक्स। अब f इनवर्स फंक्शन था जो हमारे पास, इसमें हम x की वैल्यू x ओवर x - 5 पुट कर देंगे। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड दैट कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। पार्ट 3 एफ एक्स x + 2 x - 1 था, और f इनवर्स था x + 2 x - 1। अब f और ब्रैकेट में f इनवर्स x की वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x + 2 x - 1 की वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम f इनवर्स एफ एक्स में भी जहाँ जहाँ f इनवर्स में x वेरिएबल था वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सेम वही आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा प्रूव हो गया। पार्ट 4 जिसमें एफ एक्स हमारा √x + 2 और एफ इनवर्स x था x² - 2। इसमें पहले एफ इनवर्स x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह x - 2 का स्क्वायर पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² एब्सोल्यूट वैल्यू x। अब एफ इनवर्स x बाहर रखेंगे और एफ एक्स को अंदर रखेंगे, इसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आंसर हमारा आ जाएगा x। पार्ट 5 एफ फंक्शन था x² + 6, और एफ इनवर्स फंक्शन था x - 6 का √ एफ इनवर्स x में हम f और यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ x की जगह आ जाएगा x - 6 का होल का √ यहाँ आ जाएगा, और ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे और साथ में कर देंगे +6। इसे सिंप्लीफाई करके x आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे, f इनवर्स x की इक्वेशन लेंगे और उसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा x आ जाएगा। इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो जाएंगी। 6 पार्ट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसमें एफ इनवर्स x, इसमें यहाँ वैल्यू डाली, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया। अब एफ इनवर्स वाला बाहर लिखेंगे और वहाँ पे उसकी एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल 4 है, चेक करें कि ये फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं है। हमने फंक्शन लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1। अब एफ एक्स की जगह अगर हम पुट करते हैं एक्स, पॉजिटिव एक्स,
जब पॉजिटिव एक्स पुट करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 2x² + 1, और जब नेगेटिव एक्स पुट करेंगे तभी आंसर आएगा 2x² + 1। यहाँ हम एफ एक्स या एक्स पुट करते हैं 1, जब 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3, जब -1 पुट करेंगे तभी आंसर आएगा 3। तो देखें हमारे 1 के लिए भी 3 था और -1 के लिए भी 3 था, प्लस एक्स के लिए भी यही वही वैल्यू थी, तो माइनस एक्स के लिए भी वही वैल्यू थी। तो 1 to 1 फंक्शन वो होता है जिसमें हर डोमेन के लिए अलहदा इमेज होनी चाहिए, अलहदा इमेज होनी चाहिए, अलहदा रेंज होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो 2 डोमेन के लिए एक ही रेंज है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है।